बलूचिस्तान में आए दिन लोग मारे जाते हैं। 2023 में तकरीबन 300 लोग बलूचिस्तान में मारे गए। अभी हाल ही में 2024 में अगस्त में नवाब अकबर बुख्ती की 18वीं डेथ एनिवर्सरी पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मल्टीपल अटैक्स किए। दूसरी तरफ जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं वो मारन बलोच इस्लामाबाद में हो या समीदीन बलोच कराची में हो, आप पुलिस भेजकर उन पर डंडे मारते हैं। पिछले साल गवादर में भी एक मैसिव सिट इन हुआ जिस पर बलोच यकजहती कमेटी BYC ने कहा कि हम पर पैरामिलिट्री फोर्सेस ने गोलियां चलाई। एक तरफ गवादर में PC है, क्रिकेट ग्राउंड है जहां सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंसर्स जाकर तस्वीरें लेते हैं। दूसरी तरफ गवादर के लोग हैं, वहां रहने वाले हैं, जो कहते हैं हमें साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता। जिस शहर में $46 बिलियन का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उस शहर के लाख लोगों को पीने का साफ पानी भी स्टेट नहीं दे सक रहा। और दूसरी तरफ वहाँ के लोगों का जो अपना रोज़गार है, जो मछेरे हैं, वो अफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो शिकायत कर रहे हैं कि चाइनीज़ ट्रॉलर्स को यहाँ फिशिंग की इजाज़त दी जा रही है। साथ ही साथ बलूचिस्तान में टेररिस्ट हमले भी कर रहे हैं, पंजाबी लेबरर्स को मारा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान का मसला नया नहीं है। बलूचिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान बनने के बाद ही शुरू हो गया था। जब कायदे आज़म ने कलात को एनेक्स किया है तो उसके बाद ही झड़पें और वायलेंस शुरू हो गया था। फिर अयूब खान की 1 यूनिट पॉलिसी के खिलाफ नौरोज़ खान ने जंग की। फिर 60s-70s में वायलेंस हुआ, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए। फिर 80s-90s में ये मामला काफ़ी हद तक सेटल हो गया था, वायलेंस कम हो गया था। अब जो हम बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, अब जो हम वायलेंस देख रहे हैं, उसके रूट्स हैं 2006 में, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाब अकबर खान बुख्ती का कत्ल किया। बलूचिस्तान पर एक ऐसा हमला जिसकी वजह से आज तक बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में है। जिस इलाके को रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब पाकिस्तान प्रॉपर कहते हैं, उससे अगर पूछा जाएगा बलूचिस्तान का मसला क्या है तो वो बोलेगा सरदार। वो समझता नहीं है कि बलूचिस्तान है क्या। ये उसी तरह है जिस तरह लोग समझते हैं सिंध का वाहिद मसला वडेरे हैं। ये वकास आलम भी हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, ये रफ़ीउल्लाह काकड़ भी हमारी पॉडकास्ट पे आए थे। इन्होंने हमें बार बार बताया कि बलूचिस्तान के लोग तो कहते हैं हमारे सरदार, ये तो स्टेट के सरदार हैं। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो वडेरे हैं, ये जो इलेक्टेबल्स हैं, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये उसके लिए यूज़फुल हैं। इन्हीं के साथ डील्स करके पाकिस्तान बना था और यही पाकिस्तान के स्टेट के साथ इन बेड रहकर पावर में रहे हैं। बुख्ती ट्राइब ज़्यादातर ईस्टर्न बलूचिस्तान के सिब्बी डिवीज़न के एक इलाके डेरा बुख्ती में रहता है। इस इलाके की क्या अहमियत है? सुई। सब ने ही ये नाम सुना होगा। पाकिस्तान में गैस के लिए सिनोनिमस नाम सुई है। तो जो मैसिव सुई गैस रिजर्व्स हैं, जो जब मिले तो वो दुनिया की 10-12 सबसे बड़ी गैस फील्ड्स में से एक थी सुई, वो इधर डेरा बुख्ती में है। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि मैं कराची के इश्यूज़ को मिनिमाइज़ करता हूँ या अंडर प्ले करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कराची वाले जब समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड वो हैं, वो ज़रा आसपास तो देखें। आजकल कराची की जो शिकायत है, जो न्यूज़ पे भी आ रही है, सोशल मीडिया पे भी गर्म है कि जी गैस हर वक्त नहीं आती, गैस आनी बंद हो जाती है, एक वक्त के बाद गैस नहीं आती, रोटी बनाना मुश्किल हो जाती है। मेरा सवाल ये है कि जो 70 साल से गैस दी जा रही है, सस्ते दामों में पाइप डाल के लोगों के घर तक नेचुरल गैस पहुंचाई जा रही है, और जिस सूबे से ये गैस पहुंचाई जा रही है बलूचिस्तान, उस सूबे के 59% एरिया में नेचुरल गैस अवेलेबल ही नहीं है। तो किसके साथ ज़्यादती हुई है पाकिस्तान की तारीख में? बलूचिस्तान के साथ या कराची के साथ? बलूचिस्तान के 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां ये बेसिक यूटिलिटी है ही नहीं। जब सुई में गैस डिस्कवर हुई तो सबसे पहले सिंध और पंजाब को दी गई। 1952 में सुई में गैस डिस्कवर हुई है और 1970 में जाकर क्वेटा में गैस दी गई है। 2014 तक 59% ऑफ बलूचिस्तान वाज विदाउट नेचुरल गैस। जो इलाका सुई, पाकिस्तान का क्वार्टर गैस का पूरा सप्लाई सुई से जाता था, उस इलाके में 2020 का एक आर्टिकल है कि गैस से सुई के अंदर, उसी इलाके में जहां गैस फील्ड्स हैं, गैस से फील्ड से गैस नहीं आती। मैं कभी किसी तरह का जो वायलेंस है या टेररिज्म उसको कंडोन नहीं करूँगा, लेकिन अब आपको समझ तो आती है कि ये जो गैस पाइपलाइंस बनाई हुई हैं कि सुई की गैस जो है वो कराची तक भी पहुँचेगी, वो पंजाब तक भी पहुँचेगी, लेकिन सुई तक लोगों को नहीं पहुँचेगी। तो उनका क्या गुस्सा है, वो क्यों ये गैस पाइपलाइंस फाड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। 2020 में बलूचिस्तान असेंबली के जो अपोजिशन लीडर थे मलिक सिकंदर, उन्होंने बोला, They took gas away from us in the 1950s and gave it to Punjab and Sindh, with even Dera Bukhti not receiving the gas it produces.
और अगर अवाम शोर करे, अवाम प्रोटेस्ट करे, तो फिर स्टेट जवाब देती है ये तो सरदारों की गलती है। और जो स्टेट का प्रोपेगेंडा सालों साल घोल कर पीते आए हैं, वो स्टेट की बातों को मान लेते हैं। इन्हीं सरदारों में से एक है नवाब अकबर बुख्ती, जिन्होंने जब प्रोविंशियल राइट्स की बात की तो उनका कत्ल कर दिया गया। हमारी तारीख का मसला ये है कि हम हर इंसान को गद्दार लेबल कर देते हैं। कुछ वक्त के बाद फिर तगमा लटकाते थे कि मुहिब वतन है, फिर वो तगमा वापस ले लेते थे कि नहीं फिर गद्दार हैं। तो ये होता रहता। तो हमारे से भी वही है कि बस हुकूमत का लाइन टो करो तो मुहिब वतन हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नवाब अकबर बुख्ती कोई फरिश्ता थे। वो ऑनर किलिंग के फेवर में थे। वो ओल्ड कस्टम्स में यकीन रखते थे। अगर किसी को अपनी गवाही देनी हो, अपनी इनोसेंस प्रूव करनी हो, तो उसको कोयले पे चलने पे मजबूर करते थे। जिस तरह लास्ट वीक की पॉडकास्ट में हमारे लिए जान ने भी हमें समझाया कि हिस्टोरिकल फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ऑफ हीरोज एंड विलन सीरीज़ का भी ये मकसद नहीं है कि मैं आपको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिखाऊं। मकसद ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जो चीज़ें आपको ब्लैक एंड वाइट में दिखाई गई हैं, उसमें थोड़ा ग्रे इंट्रोड्यूस करूँ। इसी तरह नवाब अकबर बुख्ती भी एक ग्रे कैरेक्टर हैं। उनमें कुछ अच्छाई है, उनमें कुछ बुराई है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने नवाब अकबर खान बुख्ती के कत्ल पर तालियां बजाई, मुशर्रफ की स्पीच को सपोर्ट किया। जो लोग पिछले 2 साल में कहते हैं हमारी आंखें खुल गई हैं और 70 साल से हर किसी को जो स्टेट गद्दार कहता था गद्दार लेबल करते थे, उनसे मेरा मासूमाना सवाल ये है कि अगर नवाब अकबर खान बुख्ती इतने ही बड़े गद्दार थे तो 1973 में उनको गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान क्यों लगाया? 1957 में उनको डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों बनाया? 1989 में उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान क्यों बनाया? अब तो हम इस तरह पेश करते हैं चीज़ें कि ये सारे जो लोग गद्दार हैं ये कभी पाकिस्तान में यकीन ही नहीं करते थे, हमेशा पाकिस्तान के दुश्मन थे। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनाने से पहले 1965 में फातिमा जिन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाब अकबर बुख्ती 2004, 2005, 2006 की अपनी मूवमेंट चलाने से पहले पाकिस्तान का स्टेट का हिस्सा थे, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को तस्लीम करके पाकिस्तान में रहकर बेहतरी जा रहे थे अपने लोगों के लिए। ये जो पाकिस्तान प्रॉपर में हमने सरदारों का एक कैरिकेचर ड्रॉ किया हुआ है, हमारी नज़र में वो जिस तरह होते हैं, जिस तरह सोचते हैं, नवाब अकबर बुख्ती भी उस कैरिकेचर में नहीं आते। वो कराची ग्रामर स्कूल गए, वो एचएसएन गए, वो उसके बाद ऑक्सफोर्ड गए पढ़ने, और वो टीनेज के ही थे जब उनके फादर की डेथ के बाद वो अपने ट्राइब के चीफ बन गए। उनका नेशनलिज्म या उनकी सियासत या उनका रेजिस्टेंस का जो तरीका है वो मरी ट्राइब की तरह नहीं था। हम देखते हैं 1973 में जब गौस बख्श बिजेंजो की जो गवर्नमेंट है नैब की, उस पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिज़ोल्व कर दी, डिसमिस कर दी, तो उन्होंने गवर्नर लगाया बलूचिस्तान का नवाब अकबर खान बुख्ती को। उनके खुद के नैब के साथ काफ़ी डिफरेंसेस हुए हुए थे। जिस वक्त अताउल्ला मेंगल, बिजेंजो, खैर बख्श मरी को अरेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त बलूचिस्तान के गवर्नर थे नवाब अकबर खान बुख्ती। जिस वक्त जनरल तिक्का खान को भेजा जा रहा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए भेजा, उस वक्त बलूचिस्तान के गवर्नर थे नवाब अकबर खान बुख्ती। उन्होंने 1974 में फेडरल गवर्नमेंट के रवैये की वजह से रिज़ाइन ज़रूर किया। ये सब बताने का मकसद ये है कि आप नवाब अकबर खान बुख्ती को ये नहीं कह सकते कि हमेशा से एक सेपरेटिस्ट थे या मिलिटेंट थे या टेररिस्ट थे। 1990 में भी वो बलूचिस्तान असेंबली में सबसे ज़्यादा वोट्स लेकर, उनकी जो पार्टी थी जमहूरी वतन पार्टी, वो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थ्रू द बैलेट। 2006 में भी उनको मारने से पहले उन्होंने बीबीसी को कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आर कम्युनिकेटिंग विद अस थ्रू द यूज़ ऑफ दीज कैनन्स, फाइटर जेट्स, डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, दीज आर सच ग्रेट डायलॉग्स दैट दे आर हैविंग लाउड डिस्कशंस विद अस। तो वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये डायलॉग है जो आप करना चाह रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त उनके आमने सामने थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो अपने आप को अभी भी एक एसएसजी कमांडर समझते थे। वो डायलॉग में नहीं बिलीव करते थे, वो मिलिट्री एक्शन में बिलीव करते थे। लाल मस्जिद पे भी जो हेस्टली उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया, उसके नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी, और फिर उसने आज तक पाकिस्तान में लाखों लोग का कत्ल किया है। मुशर्रफ पुश पाकिस्तान टू द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर बिकॉज ही एक्टेड हेस्टली ड्यूरिंग द लाल मस्जिद ऑपरेशन, और उसका जो मलबा है वो आज तक पाकिस्तान पे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से डील कर रहा है, जो बनी मुशर्रफ के लाल मस्जिद ऑपरेशन के फ़ौरन बाद और मुशर्रफ की वजह से। इसी तरह उन्होंने बलूचिस्तान की ग्रीवेंसेस का भी जवाब गोलाबारी और गोलियों से दिया। बलूचिस्तान की रिसोर्सेज और गैस रॉयल्टीज़ के ऊपर एक अनबन चल रही थी। एक गवर्नमेंट और नवाब अकबर खान बुख्ती का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा था, डिबेट आपको नज़र आ रही थी। Everyone is after our
national wealth, our Baloch national wealth. पर ये जो सारा पाउडर केक था, इसको एक एक्सप्लोजन बनाया, एक आग लगाई एक वाक़ये ने। वो था डॉक्टर शाज़िया खालिद के साथ ज़्यादती का वाक़या। डॉक्टर शाज़िया खालिद एक डॉक्टर थी जो सुई हॉस्पिटल में काम करती थी और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हाउसिंग में रहती थी। ये गवर्नमेंट ओन्ड गैस प्लांट जो हेविली गार्डेड था, उसमें रात को उनके कमरे में एक शख्स घुसा है जिसके मुंह पर मास्क था। उन्होंने टेलीफोन कॉर्ड से डॉक्टर शाज़िया को बांधा है और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स उनके साथ ज़्यादती की है और उनको पिस्टल रखी है उनके सर पर। जब डॉक्टर शाज़िया ने उनको कहा कि अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो, तो उसको जवाब दिया गया कि बाहर जो आदमी खड़ा हुआ है उसके पास एक माचिस है और केरोसिन है, हम तुम्हें जला देंगे। इसके बाद कबर्ड खोलकर उनका माल भी लूटा गया और जब वो हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में उनको कहा गया कि रिपोर्ट मत करो, खामोश रहो। ज़बरदस्ती उनसे एक दरख्वास्त साइन करवाई कि सिर्फ चोरी हुई है और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उनको ड्रग्स देकर सेडेट कर दिया। उसके बाद उनको कराची मूव कर दिया, वहाँ पर हाउस अरेस्ट में उनको रख दिया गया। फिर उनके घर शाहिद मसूद और मोहसिन बेग आए जिन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, तो हम आपको पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं और उनको यूके भेज दिया गया। तो सवाल होता है कि ये सब क्यों किया गया? क्योंकि इस मामले में जिस शख्स का नाम आ रहा था जो एक्यूज थे वो थे आर्मी कैप्टन हम्माद। डॉक्टर शाज़िया खालिद ने तो खुद कभी किसी का नाम नहीं लिया या किसी को पहचाना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा नहीं था, मैं सिर्फ आवाज़ से पहचानती हूँ। डॉक्टर शाज़िया खालिद जिन्होंने कहा कि यूके में हम गुर्बत में रह रहे हैं, आज तक वो खौफ में रह रही हैं। जब ये नाम आया तो विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बोला कि 200% कैप्टन हम्माद जो हैं वो इनोसेंट हैं। ये वही जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं जिन्होंने मुख्तार माई के बारे में कहा था कि बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा का वीज़ा चाहते हैं, सिटीजनशिप चाहते हैं, मिलियनेयर बनना चाहते हैं, इसलिए दे गेट देमसेल्व्स रेप्ड। ये वही वाक़या है जिसकी वजह से डेरा बुख्ती में ऑल आउट वॉर हो गई। नवाब अकबर बुख्ती को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनके इलाके में एक ऐसा वाक़या हुआ है। उन्होंने कैप्टन हम्माद को तलब किया। उन्होंने बोला जिरगा बैठेगा, कार्रवाई होगी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। इसके जवाब में सुई गैस का जो प्लांट है उसके ऊपर हमले शुरू हो गए। जवाब में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स भेज दिए और डेरा बुख्ती पर फायरिंग और गोलाबारी हुई। कई लोग मारे गए। एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 160,000 लोग डिस्प्लेस हुए। वैसे तो नवाब अकबर बुख्ती ने कहा था कि जब तक डॉक्टर शाज़िया खालिद के वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम किसी से बात नहीं करेंगे। जब तक मुजरिमों को सामने नहीं लाया जाएगा हम किसी से बात नहीं करेंगे या हम टॉक्स में इंगेज नहीं करेंगे। लेकिन जब मुशाहिद हुसैन गए तो नवाब अकबर बुख्ती ने उनसे बात भी की, बोला भी, बहुत पॉजिटिव है ये डायलॉग, बहुत अच्छी उनसे बातें हुई। उसके बाद गवर्नमेंट की एक डेलीगेशन भी जब गई, इंक्लूडिंग उसमें शहरी रहमान जैसे लोग भी थे, उनसे भी बात की, डायलॉग किया। ऐसे नहीं हो, अगर ऐसे अब हुआ है तो इसको हम बहुत वेलकम करेंगे। फाइनली चौधरी शुजात हुसैन भी आए, उनसे भी बात की, उनको भी बिठाया। बाद में जमील बुख्ती ने इंडिपेंडेंट को कहा कि अगर चौधरी शुजात को ये पता था कि मुशर्रफ ने फैसला कर लिया है कि हम कत्ल करेंगे नवाब अकबर बुख्ती का, तो उनका एहसान था चौधरी शुजात पर, उनको कम से कम सच तो बोल देना चाहिए था, उनको बता तो देना चाहिए था। चौधरी शुजात ने कहा ये कि जनरल मुशर्रफ आपसे 1-on-1 मीटिंग करना चाहते हैं। इसके लिए भी नवाब अकबर खान बुख्ती मान चुके थे, पर जो हेलीकॉप्टर आया उनको उस मीटिंग के लिए ले जाने के लिए नवाब अकबर खान बुख्ती को कहा गया कि हेलीकॉप्टर में टेक्निकल फॉल्ट है और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो हेलीकॉप्टर उनके बगैर उड़कर वापस चला गया। क्यों? क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो डायलॉग नहीं चाहते थे। ही वांटेड टू किल नवाब अकबर खान बुख्ती। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया प्रेस के थ्रू उसी के हवाले से मुशाहिद को और शुजात को कि आप में अगर थोड़ी बहुत भी मॉरल शराफत होती है, अगर एक टके की भी, तो ये बात आप मेरे बाप को ज़िंदगी में बताते कि जी हम आ रहे हैं आपसे बात करने, उधर आपका सुनने वाला कोई नहीं है, हम ऐसी टाइम ज़ाया करें। मैं हमेशा से कहता हूँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैव पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। यहाँ पर भी पॉलिटिकल एक्टर्स मौजूद थे। एक पुराना रिश्ता था नवाब अकबर खान बुख्ती का चौधरी शुजात हुसैन के साथ, उनके वालिद के साथ उनका रिश्ता था दैट गोज़ बैक 40-50 ईयर्स। कोई ना कोई एक पॉलिटिकल कंसेंसस बन जाता, लेकिन पीछे पावर में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे जिनकी ये सोच थी कि मैं इनको ऐसे मारूंगा दैट दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम। उस टाइम मैं स्कूल में था और मुशर्रफ के फेक पैरोडी के MMS बांटे जा रहे होते थे जिसमें वो कहते थे ये बुख्ती वुख्ती मैं डरता नहीं हूँ। फिर ये बुख्ती की बात करते हैं कि बुख्ती के ऊपर ट्रायल, कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ।
और बाकी मुल्क का इस तरह का डिस्कनेक्ट था बलूचिस्तान के साथ जैसे बलूचिस्तान कोई और ही मुल्क हो। फेक कॉमेडी के MMS स्कूलों में बांटे जा रहे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ कह रहे हैं भुगती वुगती से मैं डरता नहीं हूं, आई एम नॉट अफ्रेड। रेव्स हो रही थी फ्रेंच बीच पर जो कुछ ही किलोमीटर दूर है बलूचिस्तान से, और मुशर्रफ पब्लिकली भी इसी तरह पोस्चर कर रहे थे, दे विल नॉट नो व्हाट हिट देम। नवाब अकबर खान बुख्ती ने बोला कि सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू उनको ट्रेस किया गया, उनके घर के ऊपर बमबारी हुई, वो बड़े नैरोली बचकर चले गए। इवन दो ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड, वो कुल्लू की पहाड़ियों में जाकर छुप गए। टैंक्स भेजे गए, हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। इसमें कुल्लू में एक और वाकया हुआ कि मुशर्रफ एक दफ़ा जब मॉनिटर करने गए थे, उनके हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग की गई, हमला किया गया। 2009 में एक फॉर्मर सेनेटर ने डॉन में लिखा कि परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री लीडरशिप प्रिपेयर्ड नहीं थे टू कंसीड बलूचिस्तान जेन्युइन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिमांड्स। बलूचिस्तान के ग्रीवियंसेस को पॉलिटिकली और नेगोशिएशंस के जरिए हल करने के बजाय मिलिट्री रेड गवर्नमेंट ने ग्रेटर यूज़ ऑफ फोर्स पर रिजॉर्ट किया। मुशर्रफ ने आग में केरोसिन मिला दी, फ्यूल मिला दी जब उन्होंने कहा डोंट पुश अस। ये मुशर्रफ कह रहे हैं ये इट इज़न्ट द 1970s when you can hit and run and hide in the mountains. This time you won't know what hit you. This comment provoked a strong reaction from Baloch leaders. और फिर जिस चीज़ की मुशर्रफ धमकियाँ दे रहे थे उन्होंने वही किया। 2006 में एक केव कोलैप्स हुआ जहाँ नवाब अकबर खान बुख्ती थे और इस तरह उनका इंतकाल हो गया। नवाब अकबर खान बुख्ती को ये तो पता था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, पर उन्होंने कहा था आई विल डिसाइड द मैनर ऑफ माई डेथ। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और शायद हमें सच कभी ना पता चले। एक तरफ कहती है कि मिलिट्री ने फायरिंग की, रॉकेट्स भेजे जिसकी वजह से केव कोलैप्स हुआ। दूसरी तरफ ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑफिसर्स तो अंदर नेगोशिएट करने गए थे, खुद अंदर से नवाब अकबर खान बुख्ती या उनके डेलीगेशन के लोगों ने एक एक्सप्लोजन ट्रिगर किया जिसकी वजह से केव कोलैप्स हो गया और ये सब लोग मर गए। हुआ क्या ये हमें नहीं पता, बट उसका रिएक्शन क्या था ये हमें पता है। US एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, उसने एक लेटर लिखा जिसमें वो बता रहे थे अपनी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिएक्शन ट्रायम्फेंट था। उन्होंने बोला वी गॉट देम, और वो इसको एक मिलिट्री विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। मुशर्रफ ने भी इस मर्डर को डिफेंड किया, लोगों ने बड़ी तालियां बजाईं, फुल सपोर्ट के साथ मुशर्रफ ने छाती ऊपर करके बोला बिल्कुल सही किया है हमने, बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया है, कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ। मुशर्रफ ने कोई रिग्रेट नहीं एक्सप्रेस किया, उन्होंने इस मर्डर को डिफेंड किया। उन्होंने बोला वापस मौका मिलेगा तो वापस करूँगा, खुलकर उन्होंने बोला। लोगों ने तालियां भी बजाईं, बिल्कुल सही किया है, कुछ गलत नहीं किया, दोबारा मौका मिलेगा दोबारा मारेंगे। इट वाज राइट, और अगर दोबारा कभी मौका मिला ऐसी बात हुई दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुचलेंगे, उसमें पाकिस्तान चैलेंज करेंगे। एज एक्सपेक्टेड नवाब अकबर खान बुख्ती की मौत के बाद पूरे बलूचिस्तान में राइट्स हुए। मेरे एक दोस्त जिन्होंने वो फ्यूनरल अटेंड किया था, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ्यूनरल तक पर गोलियां चलाई। और नवाब अकबर खान बुख्ती की डेथ के बाद से बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक तरफ वहाँ CPEC की डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ CPEC को टारगेट भी किया जा रहा है। तो जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और रोड्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की आवाम की एलिनेशन भी बढ़ रही है। 2008 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ गए हैं और PPP की गवर्नमेंट आई है तो 18 अमेंडमेंट ज़रूर पास हुआ। बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा सा रिफॉर्म पैकेज लॉन्च किया गया जिसका नाम था आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने की, एड्रेस करने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन आज भी वही बातें हो रही हैं कि 18 अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया जाए, प्रोविंसेस का शेयर कम कर दिया जाए। रफ़ीउल्लाह काकड़ हमारी पॉडकास्ट पर है जिन्होंने आपको बताया कि पाकिस्तान को जो चीज़ जोड़ के रखी हुई है अब तक वो 18 अमेंडमेंट है। सरदार अख्तर मेंगल जैसे लोग हैं जो फाइनल कनेक्शन है फेडरल स्टेट का बलूचिस्तान के अवाम के साथ। कुछ ही ऐसे लीडर्स बच गए हैं जिनका अवाम का भी जिन पर भरोसा है और स्टेट भी उनके साथ काम कर सकती है। उन लोगों को भी एलिनेट किया जा रहा है, उन लोगों को भी साइडलाइन किया जा रहा है। जहां PPP को क्रेडिट दे रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ एटलीस्ट 18 अमेंडमेंट लेकर आए और बलूचिस्तान का रिफॉर्म पैकेज लेकर आए, वही PPP आज सरफराज बुख्ती जैसे लोगों को अपना चीफ मिनिस्टर बना के, जो सबको पता है एस्टैब्लिशमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका कोई बलूचिस्तान के अवाम पे मैंडेट नहीं है, उसी PPP ने आज सरफराज बुख्ती को बलूचिस्तान पर नाफिज किया हुआ है। और आज पूरे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि ये सिलसिला 2005 से शुरू हुआ, ये 1947 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो करंट वेव है मेरी नज़र में ये बिल्कुल बजा होगा कि ये जो करंट वेव है, जो करंट क्राइसिस है, जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसके रूट्स आपको मिलते हैं इन द मर्डर ऑफ नवाब अकबर खान बुख्ती। On 26th of August
Akbar Bukti got killed in an operation. After that, unfortunately, many vested interests have started exploiting the incident for various reasons. मेरी नज़र में बलूचिस्तान इससे आज तक रिकवर नहीं कर सका और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे जिससे बलूचिस्तान के अवाम को वापस लगे कि पाकिस्तान हमारा भी मुल्क है, क्योंकि उनको तारीख़ में बार बार धोखा दिया गया है। 1960s में नवाब नौरोज़ खान को कहा गया कि आपके लिए एमनेस्टी है, पीस एग्रीमेंट कर लें। उन्होंने विलिंगली सरेंडर किया, पहाड़ों से नीचे आए, गवर्नमेंट के साथ इंगेज किया, अग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के साथ। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया उनके साथ? उनको और उनके साथ जो लोग थे उनके मिलिट्री ट्रायल्स कर दिए। उनको, उनके बेटे को और उनकी फैमिली के 5 लोगों को सेंटेंस टू डेथ कर दिया। पहले आप उनके साथ पीस एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद मिलिट्री ट्रायल करके सेंटेंस टू डेथ कर देते हैं। नौरोज़ खान की पनिशमेंट फ्रॉम सेंटेंस टू डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज़रूर हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह गवर्नमेंट ने ज़्यादती की, धोखा दिया। इसी तरह नवाब अकबर खान बुख्ती ने जब प्रोविंशियल राइट्स की बात की, रॉयल्टीज़ की बात की, आपने उनके गाँव पे बमबारी की, उसके बाद उनका कत्ल कर दिया। जो BLA के टेररिस्ट हैं, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप करें, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको आप इतना ना पुश करें कि वो भी मिलिटेंसी का रुख करें। नवाब अकबर खान बुख्ती मिलिटेंट नहीं थे, टेररिस्ट नहीं थे, सेपरेटिस्ट नहीं थे, आपने उनको वहाँ तक धकेला। इसी तरह महारंग बलोच जब पीसफुली आती हैं इस्लामाबाद, आप जब उनको डंडे मारते हैं तो बलोच यूथ देखती है कि पीसफुली इस्लामाबाद जाके धरना देना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप उसको मिलिटेंसी की तरफ धकेल रहे हैं। और ये जो सारी बर्बादी है जिस शख्स ने की, वो शख्स पाकिस्तान की तारीख में हीरो, उसको अब तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब एक तरफ बलूचिस्तान में सिविल वॉर हो रही है और दूसरी तरफ फ्रेंच बीच पर रेव्स हो रही हैं, तो क्यों नहीं बलूच अवाम को लगेगा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एक अलग मुल्क है और डेरा बुख्ती, कोयटा, लजबेला ये बिल्कुल ही एक अलग मुल्क हैं। ये दोनों मुल्क, ये दोनों पाकिस्तान आपको गवादर में भी नज़र आएंगे, जहाँ ऊंची आलीशान इमारत भी है, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी है जिसको दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड कहा जा रहा है, उसको पानी भी दिया जा रहा है, उसमें ग्रास भी है, और गवादर की जो आवाम है जो ये देख रही है पिंजरे के थ्रू, उनके पास पीने का पानी नहीं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए हीरो ज़रूर होंगे, पर वो बलूचिस्तान के लिए विलन। और नवाब अकबर खान बुख्ती पाकिस्तान के लिए विलन ज़रूर होंगे, लेकिन वो बलूचिस्तान के लिए